गुंडा माफिया का राज चलेगा तो हम आपको वर्दी पहना के क्या अगरबत्ती दिखाएं? जय जगदम्बे। और क्या आपकी जमीन है? जी हाँ, मेरी दादा का जमीन है। आपका लिखा हुआ है? एकदम कागज है, सरकार की बाप की जमीन है। कुछ नहीं कर सकेगा हमको। कार्रवाई करने की बात बोलते हैं, औकात है? मालिक को कभी डर नहीं होना चाहिए। मालिक जब अपने स्टाइल में बात करता है, मैं मालिक हूँ, अपने स्टाइल में बात कर रहा हूँ। और इस वक्त हम मौजूद है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में। हमारे साथ गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले अशोक ठाकुर जी हैं। गरीबों का रॉबिन हुड कहा जाता है। आप ऐसा क्या काम करते हैं जो आपको रॉबिन हुड बना दिया जनता? देखिए, जो आदमी को करने का हम लोग दायित्व दिए हैं, चुन कर भेजते हैं, वो गरीबों का नाम लेकर बहुत बड़ा स्थान पर पहुंचते हैं और गरीबों का कोई काम नहीं करते हैं नेता लोग। जी। अच्छा। तो आज जो है हम देख रहे हैं जिस स्थिति से मैं सरजमी से जन्मीन तरीका से हम चले हैं, अच्छा। मेरा सफर रहा है, तो मैं अधिकतर देख रहा हूं कि आदिवासी लोगों को अपने भाषा से बोल नहीं पाते हैं और अपना बात को नहीं रख पाते हैं। ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और जबकि कहा जाता है आदिवासी भारतवासी है ना, मूल निवासी। ये परिभाषा आप सुने ना, मोदी का भी मुंह से सुने होंगे, राहुल गांधी का भी सारा नेता लोग बोलते हैं ना। बोलते तो नाम तो सब लेते हैं इनका, अच्छा, काम क्यों नहीं करते हैं? आज मान लीजिए अगर संपत्ति खोजा जाए, भारत की संपत्ति तो आज जो है आदिवासी की संपत्ति है, मूल निवासी की संपत्ति है। तो आज हम मूल निवासी आदिवासी हम लोग एक हो गए। आज हमारा खेती वगैरह वगैरह जो भी है ये करते थे और हमारा जो भी घरों का सांस्कृतिक था, जो भी कार्यक्रम था, हम लोग शरीक होते थे, मिलते थे, चलते थे। हमारा जो है समाज का समरसता एक कायम होकर हम लोग एक सामाजिक तौर पर चलते थे। आज जो है बाहर से आदमी आकर पूर्णिया में आदिवासी का जमीन हड़प लिया। आज हमारे अधिकारी पदाधिकारी ये सोचे नहीं कि हमारे आदिवासी के साथ क्या बीत रहा नहीं बीत रहा है। मैं चिल्ला रहा हूँ अशोक ठाकुर, डीएम सुनता नहीं है, क्या बात है? डीएम आप जो है बैठे यहाँ कौन सी आप घर से खाकर आपके पढ़ाई लिखाई करके जो आप आके फ्री में यहाँ डीएम गिरी कर रहे हैं, जो आप किसी का नहीं सुनिएगा। तो आप इतने पावरफुल हैं जो आपका डीएम बात सुनेगा? मतलब तनख्वाह मालिक है तो मेरा बात किसका सुनेगा डीएम? वो सरकारी नौकर है, आपका मालिक। आप सरकारी नौकर? सरकार कौन है आपसे पूछना चाहते हैं? नीतीश कुमार। सरकार मैं हुआ, ये हुआ सरकार। आप कहाँ से सरकार हो? सरकार यहाँ खड़ा है, ओरिजिनल सरकार, तनख्वाह देने वाली सरकार। हाँ, तो ये तो जनता। वो कार्यपालिका बनाया गया है, क्यों? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये तीनों लोकतंत्र में हम लोगों को सुरक्षा, रक्षा, सुविधा, स्कूल दीजिएगा, डॉक्टर दीजिएगा, इलाज बढ़िया से होगा, रोड दीजिएगा, बिजली दीजिएगा, इसके लिए जो है आपको सरकार बनाकर लोकतंत्र में बैठाए हैं, ना कि इनकी आदिवासी का संपत्ति छीन लीजिए, अशोक ठाकुर का संपत्ति छीन लीजिए और वहां बना लीजिए डीएम साहब बनिए, डीएम आवास। क्या ये जो आवास बना हुआ किसके जमीन पर बना हुआ है? सरकारी जमीन है। और किसके जमीन है? सरकार की बाप की जमीन है। तो क्या आपकी जमीन है? जी हाँ, मेरी दादा का जमीन है। आपका लिखा हुआ है? एकदम कागज है, सरकार की बाप की जमीन है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती दे रहा हूँ, क्या आप प्रशासन लेकर आइए, मेरी गट्टा धर लीजिए, कागज है। आपके ऊपर एफआईआर कर सकता है इसके लिए। चुपिए, एफआईआर मेरे ऊपर होगा तो नीतीश कुमार के ऊपर क्या रसगुल्ला बरसा देंगे? उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगा। आप मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। जब हेमंत सोरेन 8 एकड़ जमीन के लिए भीतर जा सकता है मोदी जी, तो फिर आपके साथ नीतीश कुमार मिल गया और पूरी बिहार को तहस नहस करके जो है जमीन बेच दिया है, अब बेचवा दिया है माफिया लगाकर। तो ये जेल क्यों नहीं जा सकता है नीतीश कुमार जी? जी हाँ, क्यों नहीं जा सकता है? तेजस्वी के ऊपर कार्रवाई हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का, जमीन का, तो फिर नीतीश कुमार के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकता है? अरे तो तेजस्वी ने घोटाला किया है, उनके पिताजी ने घोटाला किया है, जमीन लेकर नौकरी दिया है, इसलिए कार्रवाई हुआ है। जी है, तो आप जब घोटाला नहीं किए तो आपको जब अशोक ठाकुर लिखा हुआ दिया, आपका आवेदन दिया, आपने आदेश किया, तो आपके आदेश पूर्णिया एसपी क्यों नहीं माना? आपका आदेश डीएम क्यों नहीं माना? आपका आदेश आपका पूर्णिया का आपका एमपी एमएलए सभी को मैं बोला, क्यों नहीं सुना? इसका मतलब है कि तुम वो जो है गुलदस्ता नहीं रख देते हैं, उस टाइप का आप सीएम गिरी चला रहे हैं। आप अपनी मेंटलिटी, आप अपनी तरीका और अपने अथी पर दम पर नहीं चला रहे। कठपुतली है नीतीश कुमार। जी हाँ, वही बुझा रहा है। वो भी कठपुतली किसका? किसका? माफियाओं का। माफियाओं का? जी हाँ, माफियाओं बिहार चला रहा है। बालू माफिया? हाँ, भू माफिया, बालू माफिया, अच्छा, शराब माफिया, ये चला रहा है बिहार। शराब, वो तो शराब को बंद किया है नीतीश कुमार। कुछ नहीं, कहीं बंद नहीं है। आइए ना, पूर्णिया में खुलेआम मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, सब मालूम है एसपी साहब को,
सब मालूम है डीएम साहब को, कहाँ जमीन बिक रहा है सरकारी, कहाँ जमीन किसका खाली करवाना है, सबके लिए वहां बैठा हुआ मेन सरदार है, भू माफिया का मेन सरदार, जिला पदाधिकारी। इसको जितना जल्द से जल्द हो सरकारी नौकरी से इसको बर्खास्त कीजिए या यहाँ से डीएम को हटाइए, क्योंकि ये डीएम रहेगा पूरा पूर्णिया बेच देगा भू माफियाओं के सांठगांठ में, क्योंकि ये डीएम पद पर रह के गया है और पूरी मलाई चाटा है और पूरा पूर्णिया का नदी नाला सब बेचवा दिया। अशोक ठाकुर लिख के दिया, कार्रवाई नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार से, क्या आपने आदेश किया तो जिला पदाधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं किया? अच्छा अशोक जी, एक बात बताइए, आप जो यहाँ जनता दरबार लगाते हैं, हजारों लोग आते हैं, आपने किससे परमिशन लिया यहाँ पे जनता दरबार लगाने का? आपका क्या अधिकार है जो आप जनता दरबार लगाते हैं? आप तो कोई सरकारी पोस्ट पे है नहीं। सुनिए, सच्चाई काम करना और सामाजिक काम करना, हर एक व्यक्ति को न्याय करने के अधिकार है। आपको भी शक्ति दिया है न्याय करने, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। आज लोकतंत्र में जैसे बैठाया गया, जिस जिसको सुनना चाहिए, जिस जिसको करना चाहिए, वो आज नहीं कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है। और अशोक ठाकुर कुछ ना होके आपको न्याय की बात कर रहा है, न्याय दिलवा रहा है, तो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। अच्छा अशोक जी, क्या सच में न्याय करते हैं क्या? हाँ जी, हाँ, आप डर के बोल रहे हैं या सच में? एकदम सच में बोल रहे हैं। सच में बोलते हैं। क्या न्याय किए हैं? एकदम सही है। मतलब आप लोग के साथ हमेशा खड़ा रहते हैं? एकदम खड़ा रहता है हर दुख में। अच्छा, 24 घंटा खड़ा रहता है। हर तरह से मदद करते हैं आप लोग का? हाँ, हमेशा। इसी के लिए इनको गरीबों का मसीहा कहते हैं, गरीब लोग। हाँ। अच्छा अशोक जी, एक मतलब आपका ये भी सुनने में आ रहा है कि आपको जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। जी जी, जान से मारने का धमकी का ऑडियो वायरल हुआ और मैं आरोप लगा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मेरा हत्या होता है तो ये जान लीजिए पूर्णिया डीएम कुंदन कुमार जी के ऊपर भी आरोप मैं लगा रहा हूं कि मेरी हत्या में एक डीएम भी शामिल होगा। चूंकि आपको मैंने सूचना दिया, संजोग की बात है कि राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी का आदेश आए हैं कि अशोक ठाकुर को अंगरक्षक बॉडीगार्ड मुहैया करवाइए। राष्ट्रपति आपके लिए अंगरक्षक दे रही है? जी जी, वहां से आदेश आए हैं, डायरेक्ट ईमेल मेरे पास भी आए कागजात, और वहां भी गए हैं। और आज तक आप पूछने नहीं आए, न एसपी साहब पूछने आए, न डीएम साहब फोन उठाते हैं। क्या बैठ के आपको इसी रूम में मलाई चाटने के लिए बुलाया है? बताइए, हरामखोरी करने के लिए बुलाया है कि काम करने के लिए बुलाया है? मुझे कोढ़िया नौकर नहीं चाहिए, मुझे चरफर फुर्तेला नौकर चाहिए। आपको डर नहीं लगता है सर? आपको डर नहीं लगता? तनख्वाह देते तो डरें का है? मान लीजिए कोई सही में कोई आ गया गुंडा उंडा कर मार दिया। मालिक को कभी डर नहीं होना चाहिए। मालिक जब अपने स्टाइल में बात करता है, मैं मालिक हूँ, अपने स्टाइल में बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, अगर आप मालिक हैं तो आगे गट्टा धर लीजिए। अच्छा, जी हाँ, आप तो डायरेक्ट मतलब सरकारी ऑफिसर सबसे डीएम से धमकी? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो हमको कौन चीज कभी भी कार्रवाई कर सकता है आप पे? कुछ नहीं कर सकेगा हमको। कार्रवाई करने की बात बोलते हैं, औकात है? औकात नहीं होगा। औकात नहीं है। सारा कर्म कर लिए हैं आप चोर हैं। आप हमको क्या करिएगा? आप जाइएगा अंदर, अशोक ठाकुर अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, आपको जाना हो जाएगा। ये अच्छा, बात जान लीजिए। अशोक ठाकुर को कोई अंदर नहीं डालता? नहीं, हम गलत रहेंगे तब ना। अच्छा, क्या है, आप मेरे विषय में क्या जानते हैं? आए नौकरी करने और माफिया बोला खटाक से सीसीए लगा, गुंडा एक पड़ाक से किसी को खड़ा करके केस कर दो, क्योंकि इसको मदद करते, इसका जमीन लूट रहे हो, मेरा जमीन लूट लिए हो और हम वाजिब बात बोल रहे हैं तो हमको गुंडा रंगदार बनाते हो। अच्छा, मैं यहाँ आने से पहले आपके बारे में पता कर रहा था, तो कुछ लोग मुझसे पूछा कि वो मदद करते हैं, तो उन लोगों ने बोला कि वो मदद करते हैं, उनको टिकट उकट चाहिए हो, इसीलिए टिकट मदद करते हैं। देखिए, आज हम 9 साल से ही लगाते हैं। अच्छा, और 9 साल में आपको मालूम होना चाहिए कम से कम 2 बार टर्म आया है इलेक्शन लड़ने की, अच्छा, और अभी भी चल रहा है लोकसभा चुनाव, अभी भी चल रहा है। तो क्या मैं नॉमिनेशन करने गया? अच्छा, नहीं गया, नहीं जाऊंगा। जाइएगा भी नहीं? नहीं लड़ना है? नहीं, हमको क्या जरूरी है? हमको ऐसे एमपी एमएलए फलना चिलना डीएम, फिर ज्यादा लोग का मदद करिएगा? नहीं, ऐसे पावर है डीएम साहब। मैं फोन करता हूँ एसपी साहब, गरीब के प्रति आप इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। अगर अशोक ठाकुर आपको झूठ मूठ का परेशान करता है, डायरेक्ट शूट करवा दीजिए हमको। लेकिन मैं नागरिक हूँ, मैं मालिक होने के नाते मैं फोन करूंगा, उठाइए, इस पर जो है गरीबों गुरबा का सुनवाई करके उसको न्याय दीजिए और माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए। और नहीं तो आपका कोई काम नहीं है। आए हैं 4 चक्का से, पैदल घर जाइए। पैदल घर जाइए? जी हाँ, आपको तनख्वाह देके क्या करेंगे? जब हमारा समाज सुधरेगा नहीं, गुंडा माफियाओं का राज चलेगा, तो हम आपको वर्दी पिन्हा के क्या अगरबत्ती दिखाएं? जय जगदम्ब में वो नहीं है हम। अच्छा, काम करो, चापलूसी नहीं होता आपसे? काम करो,
और तुम्हारा जय जयकार होगा। अच्छा, जो गरीबों का काम करेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। तो दोस्तों आप अशोक ठाकुर जी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।